हम अपने नींबू के पौधे में आपको स्प्रे करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे ये नींबू की पत्तियां कितनी हरी भरी हैं और आप फल भी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े अच्छे फल लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में आप सीखेंगे एक कीटनाशक बनाना। हम कीटनाशक बनाएंगे कनेर, धतूरा और एलोवेरा से। ये तीनों नेचुरल चीज़ें। दोस्तों देखिए, यह जो कीटनाशक बनेगा खर्चा जीरो, बगीचा हीरो। एक पैसे का खर्चा नहीं। और अब ताकत जो बाजार से आप महंगे महंगे कीटनाशक खरीद के लाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। दोस्तों देखिए, ये कीटनाशक बन के तैयार है। कीटनाशक बनने के बाद कुछ इस तरह का इसका कलर आता है। हम शुरू करते हैं वीडियो। आपसे निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिए। जो सबसे पहला चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं ये कनेर की पत्तियां। कनेर, अब कनेर की पत्तियां आपके पास जितना उपलब्ध हो इस तरह से अधिक पत्तियों को इकट्ठा करिए। ये देखिए, हमने ढेर सारी पत्तियां यहाँ पे, ये काफ़ी पत्तियां हमने यहाँ पे ले लिया है। जितना मिल पाए उतना ही पत्ती लीजिए। ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं, कम मात्रा में भी बना सकते हैं। आपको जो सबसे पहला काम करना है, आप कनेर की पत्तियों को ये देखिए इस तरह से हाथ में लेकर के किसी कैंची से छोटे छोटे पीस में काटिए। ये देखिए, कनेर की पत्ती को आप छोटा छोटा काट लीजिए। हमारे पास ज़्यादा पत्तियां थी इसलिए हम केवल ये आधा किलोग्राम कनेर की पत्ती ले रहे हैं। 500 ग्राम कनेर की पत्ती के हिसाब से चलिए। ये 500 ग्राम कनेर की पत्ती है तो आपको इसमें मिलाना होगा, ये देखिए दूसरी चीज़। ये आप देख सकते हैं, ये एलोवेरा की पत्तियाँ। ये देखिए एलोवेरा की पत्तियां, और कितनी मोटी मोटी पत्तियां हैं। जितना ज़्यादा मोटी पत्तियां होंगी और जितना ज़्यादा एलोवेरा में रस होगा, जेल होगा, उतनी ही अच्छी फर्टिलाइज़र आपकी तैयार होगी। तो पहली चीज़, कनेर की पत्ती 500 ग्राम और ये एलोवेरा की पत्ती भी 500 ग्राम। और ऐसे हम एलोवेरा की पत्ती को भी ये छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये एलोवेरा की पत्तियां हमने आधा किलोग्राम पत्ती को छोटे छोटे पीस में काट लिया। अब देखिए, तीसरी चीज़ का जो हम इस्तेमाल करते हैं ये धतूरा के फल और धतूरा की पत्तियां। अब आप देख सकते हैं इनकी मात्रा ये 250 ग्राम है। 500 ग्राम कनेर की पत्ती, 500 ग्राम एलोवेरा की पत्ती और इसके बाद 250 ग्राम धतूरा की पत्ती और धतूरा के फल। चीज़ों में कनेर और धतूरा ये बहुत जहरीला होता है। इसके पत्ती में, फल में, तना में, जड़ में, हर जगह जहर होता है। आपको इस कीटनाशक को बनाते समय सावधान रहना है। अगर आपके हाथ में एलर्जी है तो आप दस्ताना पहनिए और अपने हाथ को इसे हैंडल करने के बाद अपने आँख के पास में मत ले जाइए, आँख को बचाइए। आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैं सावधानी आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, ये हम इसका फल, ये देखिए इस तरह से ये फल, धतूरा के फल, ये 2-3 फल काफ़ी है। और इसकी पत्तियों को भी यहीं पे इस तरह से हम तोड़ लेते हैं। इस तरह से कैंची से थोड़ा छोटा काट लेंगे। जो फर्मेंटेशन की क्रिया है वो जल्दी होगी। इस फर्टिलाइज़र को, इस कीटनाशक को आप उबाल करके भी तैयार कर सकते हैं। चूँकि जहरीला होता है, किचन में ले जा करके इसे उबालना और किसी बर्तन में लगाना हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए हम इसे फर्मेंटेशन की विधि से तैयार करते हैं। जो ये धतूरा के फल हैं इसके अंदर बीज होता है। बीज बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इसको खाने से जानलेवा भी हो सकता है। इसे बच्चों से और पालतू जानवरों से दूर रखें। हम किसी पत्थर के टुकड़े से कूच लेते हैं। दोस्तों देखिए, धतूरा को इस तरह से तोड़ लीजिए, नहीं तो ये गलेगा नहीं। देखिए तमाम इसमें से बीज निकल रहा है। ये इस तरह से आपको तोड़ लेना है। तोड़ लेंगे तो फर्मेंटेशन के साथ में इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा। लेना है एक बंद डिब्बा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। देखिए, इस तरह का एक डिब्बा लेते हैं जिसमें ढक्कन होगा और इस डिब्बे में ये सबसे पहले हम ये देखिए धतूरा के फल, इस तरह से धतूरा के फल को पहले नीचे डाल देते हैं।
इसके बाद ये कनैल की पत्तियाँ और धतूरा की पत्तियाँ। सबसे लास्ट में हम डाल देते हैं ये एलोवेरा की कटी हुई पत्ती को। इस तरह से ऊपर से आपको डाल देना है। देखिए एकदम सिंपल तरीका है। तीनों को छोटा छोटा काटिए और किसी ढक्कनदार डिब्बे में रख दीजिए और इस तरह से इसे हाथ से दबा दीजिए। लास्ट में आपको क्या करना है, में हम डालेंगे इसमें पानी। अब देखिए कितना डालना है, पानी की मात्रा समझ लीजिए। पानी इतना डालेंगे कि ये जो भी सामान हमने डिब्बे में डाला है सारा सामान पानी में डूब जाए। हम इसमें करीब 1 लीटर के आसपास पानी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से लीटर पानी यहाँ पे डाल दिया है कि पानी में ये सारा सामान डूब चुका है। फर्मेंटेशन हो इसके लिए हम इसमें एक चीज़ डालते हैं, ये गुड़ है। ये देख सकते हैं जागरी गुड़, ये गीला गुड़ है, इसे गांव में खाड़ बोलते हैं। तो इसके 10 ग्राम की मात्रा हम इस तरह से इसमें डाल देते हैं। और एक चीज़ और डालेंगे, इसको फर्मेंटेशन में मदद करता है। अब ये देखिए एक सफ़ेद पाउडर, ये चूने का पाउडर है और इसको 2-3 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना, इतनी मात्रा देख लीजिए, इतना आप इसमें चूने का पाउडर डाल दीजिए। तो ऐसा करने से और आपको क्या करना है, इस तरह से ढक्कन को आपको बंद कर देना है। दोस्तों देखिए आगे की बात बताने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि यह कीटनाशक जो हम धतूरा और कनैल इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं जिसके वजह से ये बहुत अच्छा कीटनाशक का काम करता है। कनैल में ओलियंड्रिन पाया जाता है। यह छोटे कीड़े और मक्खियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके संपर्क में आने से वे बेहोश होकर के मर जाते हैं, उनका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जो देखिए कनैल में एक तत्व पाया जाता है नेरेइन, और नेरेइन भी ये कीड़ों को मारने में मदद करता है। तो देखिए इसमें पाया जाता है कनैल में ओलिएंड्रोजेनिन, और इसकी वजह से हमारे पौधे के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें कोई कीट और फंगस नहीं लग पाता है। आप धतूरा के बारे में भी जान लीजिए, धतूरा में कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें एक्ट्रोपिन पाया जाता है धतूरा में, और एक्ट्रोपिन की वजह से जो कीड़े हैं वो भोजन करना बंद कर देते हैं, पत्तियां खाना बंद कर देते हैं और कुछ घंटों में मर जाते हैं। धतूरा में एक तत्व पाया जाता है हायोसाइमिन, और हायोसाइमिन के कारण ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से धतूरा परिपूर्ण होता है। देखिए हम बात कर रहे थे ये कीटनाशक बनाने की। इस तरह से डिब्बे में सारा सामान डाल के ढक्कन बंद कर दीजिए और इसे आपको 10 दिन तक किसी छायादार स्थान पे रखना है। छायादार स्थान पे रखिए, ये आपका कीटनाशक 10 दिन में बन के तैयार हो जाता है। ये सारी पत्तियां गल जाती हैं, आपको मिलता है ये गाढ़ा लिक्विड घोल। और उस लिक्विड घोल को कैसे इस्तेमाल करना है हम आपको बताएंगे। इस्तेमाल करने का तरीका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा या कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, कीड़े मकोड़े और फंगस समाप्त नहीं होंगे। दोस्तों देखिए 10 दिन पहले मैं इसे तैयार किया था इसी विधि से, और यही सब सामान डाल करके। अब ये देखिए इसका रिजल्ट भी आप 10 दिन के बाद देखेंगे तो इस तरह का हो जाएगा। बताते हैं कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो देखिए आपको जितना इस्तेमाल करना है उतना आपको छान के निकालना है। अब ये देखिए हम एक डिब्बा ले लिए, इस डिब्बे में एक छन्नी से ये देखिए इस तरह से छान लेते हैं। हमने इस कीटनाशक के 50 ml की मात्रा लिया है। 50 ml में हम 1 लीटर पानी डालेंगे। देखिए 50 ml कीटनाशक में हम 1 लीटर पानी डाल देते हैं। इस तरह से देखिए लीटर पानी डाल करके इसे डाइल्यूट कर लेते हैं। कीटनाशक को अपने इस बाटल में भर लेते हैं। हमने थोड़ी मात्रा यहाँ पे भर लिया। जानिए कि किन किन पौधों पे इस्तेमाल करना है। तो हम आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल आप खेती की फसल में, धान में, गेहूं में, और गार्डन की फसल में, भिंडी में, नींबू में, अमरूद में, आम के पौधे में, इसके अलावा बैगन, टमाटर, मिर्च, इन सब पौधों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पौधे की, जिन सब्जियों की हम पत्ती खाते हैं उसमें आपको इस्तेमाल नहीं करना है। धनिया आपको इस सब पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता देते हैं। हम अपने नींबू के पौधे में आपको स्प्रे करके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे ये नींबू की पत्तियां कितनी हरी भरी हैं, और आप फल भी देख सकते हैं कितने बड़े बड़े अच्छे फल लगे हैं। दोस्तों देखिए ऐसे ही मेरा ये अमरूद का पौधा,
हम इसे इस्तेमाल करेंगे अमरूद के पौधे पे, लेकिन नींबू हो, अमरूद हो, आम हो, इसका स्प्रे करने के बाद 3 दिन के अंदर आपको फल तोड़ के नहीं खाना है, सब्जियों को इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका जानिए, इसको आप पौधे की जड़ में भी डाल सकते हैं। जड़ में डालने से जड़ का विकास बहुत तेज़ी से होता है, जड़ स्वस्थ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व जड़ के माध्यम से पौधे के ऊपरी हिस्से तक इंटेक होता है। मेरा भिंडी का पौधा देखिए, आप भिंडी का फल देखिए, एक ही पौधे में देखिए कितना फल लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम अपने भिंडी के जड़ में डाल देते हैं। ऐसे पर भी ये दूसरा पौधा देखिए, यहाँ भी कितने फल बने हुए हैं। दोस्तों देखिए, यह जो आप कीटनाशक बनाएंगे एकदम सिंपल तरीका, खर्चा नहीं करना है, 1 रुपये का खर्चा नहीं, खर्चा 0। और हमने पहले ही बताया कि बगीचा हीरो, तो मुफ्त में कीटनाशक और फर्टिलाइज़र बनाइए, इस्तेमाल करिए। कनेर की पत्ती, धतूरा की पत्ती और उसका फल, अगर कनेर की पत्ती का भी फल मिल जाए तो इस्तेमाल करिए। और जो अन्य चीज़ें बताए हैं उनको डाल करके, दोस्तों देखिए एक चीज़ बताना भूल गए, आपको इस डिब्बे का ढक्कन खोल के 24 घंटे में एक बार उसकी गैस को बाहर निकाल देना है और हिला देना है। आप जो इस्तेमाल करेंगे सुबह या शाम में इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप 15 दिन में एक बार इस कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। एक बार इस्तेमाल करके देखिए, सारे कीट, फंगस और वायरस, कोई भी रोग हो, कोई भी कीट हो, कोई भी फंगस हो, आपके गार्डन से बहुत दूर भाग जाएंगे। दोस्तों इस तरह से इस कीटनाशक को बनाइए, इस्तेमाल करिए, फिर उसका रिजल्ट हमको आप बताइए। आगे फिर मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर मिलते हैं आपसे।